बात है 1971 की, जब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वेस्ट पाकिस्तान से लड़ाई कर रहा था। इंडिया ईस्ट पाकिस्तान के फ्रीडम के लिए लड़ने वाली बंगाली नेशनलिस्ट फोर्सेस की तरफ से इस लड़ाई में हिस्सा लेता है। इंडिया अपनी बेस्ट नेवल शिप INS विक्रांत को ये जिम्मेदारी देता है कि वो पाकिस्तान की नेवी जो बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट कर रही है उसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दे, ताकि कोई भी वाटर, फूड, आर्म्स की सप्लाई पाकिस्तान नेवी तक एयर या वाटर के रास्ते ना पहुंच पाए। इससे फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान अपनी बेस्ट सबमरीन PNS गाजी को 2 टारगेट्स दे के अरेबियन सी के कराची पोर्ट से निकाल देता है। पहला, INS विक्रांत को ढूंढ के उसको डुबो देना, और दूसरा, INS विक्रांत मिले या ना मिले, इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट्स पे माइंस बिछा के आना। इंडिया की स्पाई एजेंसी जब इंडियन नेवी को PNS गाजी के बारे में बताती है तो इंडियन नेवी INS विक्रांत को अंडमान आइलैंड्स में भेज के छुपा देती है और उसकी जगह वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की गई एक ओल्ड INS राजपूत को विशाखापट्टनम पोर्ट पे डिप्लॉय कर देती है। जब गाजी INS विक्रांत को नहीं ढूंढ पाता तो वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे माइंस बिछाने लगता है। इंडियन नेवी अपने डिसेप्टिव प्लानिंग से PNS गाजी को डुबो देता है। Year 1971, 14th of November, that she sailed out of Karachi and made our adversary to believe that the aircraft carrier was in Visakhapatnam. Very fact that we managed to misguide another adversary, which unfortunately ended in its own explosion and sinking. Is itself is a big success. इंडियन नेवी के सक्सेसफुल ऑपरेशन से इंडिया पाकिस्तान के वॉर का रुख इंडिया के फेवर में आ जाता है एंड 1972 में इंडिया के सपोर्ट से बांग्लादेश कंट्री का जन्म होता है। पूर्वी पाकिस्तान भारत के सहयोग से पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों, उसके शोषण और सियासी तिरस्कारों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। नमस्ते, माय नेम इज नेहा गुप्ता और आज की एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में इंडियन नेवी हमें कैसे सीज में प्रोटेक्ट करती है इसको डिटेल में जानेंगे। इंडियन नेवी इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस की नेवल विंग है। इंडियन नेवी के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कमांडर होते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इंडिया की कोस्ट लाइन लगभग 7500 किलोमीटर की है और इंडियन नेवी के 3 हेडक्वार्टर्स हैं जो हमारी कोस्ट लाइन के तीनों डायरेक्शन में हैं। वेस्ट में मुंबई, साउथ में कोची और ईस्ट में विशाखापट्टनम। इंडियन नेवी एक 3 डायमेंशनल फोर्स है, मतलब कैपेबल है ओशन के सरफेस से, सरफेस के ऊपर स्काई से और सरफेस के नीचे डीप ओशन से ऑपरेट करने में। हमारी कोस्ट लाइन 1300 के करीब आइलैंड्स एंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करना इंडियन नेवी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया की कोस्ट लाइन से 12 किलोमीटर दूर तक के पानी को टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। इस 12 किलोमीटर में इंडिया के फुल राइट्स होते हैं, वाटर पे, वाटर के ऊपर एयर स्पेस में एंड वाटर के अंदर सी बेड में। टेरिटोरियल वाटर के बाद आता है EEZ, जहां उस कंट्री के राइट्स लिमिटेड होते हैं। जैसे सरफेस वाटर तो कॉमन इंटरनेशनल वाटर रहेगा, उस पे इंटरनेशनल लॉज लागू होंगे, पर बिलो द सरफेस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पे कोस्टल नेशन मतलब इंडिया के राइट्स होंगे, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर, यूज एंड कंजर्व कर सके। किसी भी कंट्री के लिए क्यों जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग नेवी होना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस कंट्री के पास बेस्ट नेवी रही है वही इस वर्ल्ड पे रूल कर पाया है। जैसे एक लंबे टाइम तक ब्रिटेन के पास पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल एंड डोमिनेंट नेवी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा बन सका। अपनी इनविंसिबल नेवी से ब्रिटेन स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स जो पानी से गुजरते थे उनको कंट्रोल करता और अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को स्ट्रॉन्ग करता था। ब्रिटेन की नेवी का एक सिग्निफिकेंट रोल था उसकी जीती हुई फॉरेन कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करना, ताकि और कोई कंट्री वहां रूल ना कर पाए। इस बात की गहराई को पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड में भी समझते हैं। उन्होंने कहा था, टू बी सिक्योर ऑन लैंड वी मस्ट बी सुप्रीम एट सी। अब चलिए समझते हैं नेवी कैसे इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स को हर वक्त सेफ रखना, सी से होने वाले एनिमी अटैक्स को रोकना, काउंटर अटैक करना और इंडिया के पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना। दूसरा, मैरीटाइम क्राइम्स जैसे पायरेसी, आर्म्स और ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, दूसरी कंट्री से इलीगली इंडिया में घुसने वाले लोग, इन सब पे रोक लगाना एंड सीज में रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना। पायरेसी होता है सी रूट से जो मर्चेंट शिप्स जाती हैं उनको अटैक करना और लूटना।
नेवी के इस इम्पोर्टेंट रोल को एक रीसेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। फरवरी 2024 में इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया सागर मंथन 1, जिसमें उन्होंने 3200 kg के ड्रग्स के लीगल कंसाइनमेंट को ले जाने वाली मदरशिप को पकड़ा। ये ड्रग्स तमिलनाडु की बोट में ट्रांसफर होनी थी, लेकिन उससे पहले ही नेवी ने गुजरात कोस्ट से 60 नॉटिकल माइल दूर मदरशिप को पकड़ लिया। जैसे ही इंडिया के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इन्फॉर्मेशन आई कि ड्रग्स का ट्रांसफर होने वाला है तमिलनाडु की बोट में, एनसीबी ने इंडियन नेवी और गुजरात के एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस से कांटेक्ट किया। इंडियन नेवी के फ्लाई कमांडोज ने मदरशिप को स्काई से घेरा और एनसीबी एंड एटीएस के ऑफिसर्स ने सी से मदरशिप को बोर्ड किया एंड स्मगलर्स को अरेस्ट किया। ये सिर्फ एक इंसिडेंट है ये समझाने के लिए कि कैसे इंडियन नेवी वाटर में क्राइम्स को होने से रोकती है। इंडियन नेवी दिसंबर 2023 से ऑपरेशन संकल्प एग्जीक्यूट कर रही है, जिसका मकसद है इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स जैसे इंडियन ओशन में पायरेसी और दूसरे मैरीटाइम क्राइम्स को रोकना। इंडियन नेवी का स्विफ्ट एंड इफेक्टिव रिस्पांस की वजह से इंडिया को फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह देखा जाता है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन IOR में। अब चलते हैं तीसरे मेजर रोल पे, जिसमें नेवी ह्यूमैनिटेरियन मिशंस परफॉर्म करती है, जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड सुनामीज के टाइम पे। एग्जाम्पल है 2004 की इंडियन ओशन में आई भयंकर सुनामी, जिसमें इंडियन नेवी ने मासिव रिलीफ ऑपरेशंस किए एंड इंडिया के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया को भी हेल्प किया। इंडियन नेवी का फोर्थ रोल है और कंट्रीज के नेवीज के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना, ताकि कभी वाटर में उनको मिलके कॉमन एनिमी से लड़ना पड़े तो वो लोग साथ में स्मूथली फंक्शन कर पाएं। इससे कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप्स एंड इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज का कोऑपरेशन और मजबूत होता है। जैसे इंडियन नेवी हर 2 साल में मिलन एक्सरसाइजेस कराती है। इस बार मिलन 2024 में 50 के लगभग कंट्रीज की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। So Milan 2024 is a major endeavor by the Indian Navy to get together friendly foreign countries. इंडियन नेवी के पास अलग अलग तरीके की वॉरशिप्स हैं, जिनसे वो पहले बताए हुए अपने रोल एग्जीक्यूट करती है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, नेवल शिप्स एक्सेट्रा। ये सब आर्म्ड होती हैं और वेपन्स कैरी करती हैं, इसीलिए मर्चेंट शिप्स से अलग भी होती हैं। मर्चेंट शिप्स का पर्पस होता है ट्रेड एंड कॉमर्स और वॉरशिप्स को वॉर्स में यूज किया जाता है। सबमरीन्स वो शिप्स होती हैं जो इंडिपेंडेंटली अंडर वाटर ऑपरेशन करने में कैपेबल होती हैं। इनके अंदर एडवांस्ड नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम लगे होते हैं। ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से लेके किसी एनिमी सबमरीन के अगेंस्ट ऑपरेशन करने जैसे काम कर सकती हैं। इंडिया के पास खुद की बनाई हुई एक इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है। INS अरिहंत के ऐड हो जाने से इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड की कंडीशन को पूरा करता है, मतलब इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को लैंड, एयर एंड सी तीनों मीडियम से लॉन्च कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी वीडियो अनफोल्डिंग जर्नी ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत नेवी को ओशन सरफेस के ऊपर एयर पावर एग्जीक्यूट करने में पड़ती है। ये कैरियर्स नेवी एयरक्राफ्ट्स के फ्लाइट ऑपरेशंस, लैंडिंग्स, टेक ऑफ्स, वेपन्स को कैरी करना, एयरक्राफ्ट की रिकवरी जैसे कई काम करने में कैपेबल होते हैं। इंडिया के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य जो रशिया से हमने लिया है एंड INS विक्रांत जो इंडिया ने खुद बनाया है। इसीलिए INS विक्रांत को IAC-1 भी कहते हैं, मतलब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। ये INS विक्रांत अलग है INS विक्रांत 1961 से, जिसको इंडिया पाकिस्तान की फाइट में यूज किया गया था। INS विक्रांत 1961 को ब्रिटेन से खरीदा गया था और 1997 में उसको डिकमीशन कर दिया गया। अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए नेवी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से इंडिया में बनाया हुआ सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 का प्रपोजल रखा है। चाइना के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है। क्योंकि चाइना का एम है 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स 2050 तक डेवलप करना, इंडिया के ऊपर और भी प्रेशर बढ़ जाता है नेवल फ्लीट को मॉडर्नाइज करने का, ताकि इंडियन ओशन रीजन IOR में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रह सके। इंडिया 3 तरफ से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इंडियन ओशन रीजन IOR के थ्रू इंडिया क्लोज कॉन्टेक्ट्स डेवलप कर पाता है वेस्ट एंड ईस्ट साइड ऑफ एशिया से। क्योंकि इंडिया के लिए इंडियन ओशन ज्योग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, IOR में चाइना की बढ़ती डोमिनेंस इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। There's been a steady increase in the Chinese naval presence and activity in the Indian Ocean.
But there's been a very sharp increase in the size of the Chinese Navy. चाइना का एम है इंडियन ओशन के स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स को एक्सेस लेना ताकि वो आईओआर में डोमिनेंट पावर बन सके एंड ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सके। इसके कंपैरिजन में इंडिया का रोल इस रीजन में एक प्रोटेक्टर की तरह देखा जाता है जो इंडियन ओशंस को फ्री एंड ओपन रखेगा एंड रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेगा। किसी भी कंट्री की नेवी एक दिन में नहीं बन सकती। कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं नेवल फ्लीट को डेवलप एंड मॉडर्नाइज करने में। इंडियन नेवी का कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन न सिर्फ उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है पर इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनल मैरीटाइम डोमेन में और मजबूत कर देता है। जय हिंद।